हेलो। तो वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ हमारा वो जो चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन वाला। तो हमने पिछले में देखा था फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स के बारे में। तो मैंने उसमें बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है जब हम मेजर करते हैं तो उसमें दो चीजें एक्चुअली में होती है, एक तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक है वो यूनिट। तो आज हम जो हमारा टोटल डिस्कशन होगा मेनली वो न्यूमेरिक और न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर होगा। तो अब है सपोज तुमने कुछ मेजर करा और तुमने लिखा कि तुमने मेजर करा 4,802 सेंटीमीटर। अब दिक्कत ये है कि हम जब मेजर करते हैं तो उसमें बहुत सारे एरर आ सकते हैं। एरर वाला पार्ट अगला एक वीडियो है उसमें आएगा। इसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। जो एरर आता है या तो वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट में कुछ पहले से ही एरर हो और तुम नाप रहे हो, या तो रैंडम एरर भी हो सकते हैं। सपोज तुम केयरफुल नहीं हो, एक्सपेरिमेंट करते वक्त इधर इधर उधर देख रहे हो तो कुछ हिल गया। ये तो फिजिकल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। तो अब ये है कि सपोज तुमने 4,802 सेंटीमीटर का कुछ एक लेंथ नापा। तो उसमें क्या है, ये जो 4,802, तो ये जो यूनिट प्लेस का डिजिट है, पहला डिजिट, और ये जो बाकी के डिजिट है, हम इनको दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक तो ये हो गया रिलायबल डिजिट, रिलायबल डिजिट। और ये दूसरा वाला है, ये अनसर्टेन, और हम बोल सकते हैं ये सर्टेन डिजिट्स है। और ये जो पहला वाला है उसको हम अनसर्टेन वाला बोलते हैं, क्योंकि जो भी गलती होगी इसमें चेंज होगा। सपोज तुमने 1 सेंटीमीटर गलती कर दी, एक्चुअली में वो 4,803 है, तुमने एरर, तुम्हारा वो जो गलती एरर हुआ वो 4,802 दिखा है। तो एक्चुअली में ये जो डिजिट है ये अनसर्टेन होता है। और क्योंकि तुम ये मेजर कर रहे हो, सपोज तुमने सेंटीमीटर मेजर करा, और ये जो है, अब ये सारा हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट डिजिट बन चुका है, क्योंकि ये सिग्निफाई कर रहा है तुम जो भी नापे हो लेंथ वो इतने न्यूमेरिकल वैल्यू रखता है उस यूनिट में। तो अब जो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो एक नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ये कैसे फाइंड करें। इसके लिए कुछ रूल्स है, लेकिन सबसे एक बढ़िया चीज जो ये है, सपोज तुमने 4,802 सेंटीमीटर में नापा, तो तुम मीटर में नापोगे, तो इसे तुम किलोमीटर में भी नाप सकते हो उसी क्वांटिटी को। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तुम कोई भी यूनिट सिस्टम ले लो उसमें फिक्स ही रहता है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स। एक फिजिकल क्वांटिटी का जो भी तुम मेजर करोगे, तो एक आता है एक्यूरेसी और एक आता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी ये है कि तुम जो है एक्चुअली जो है उसके कितने क्लोज हो, और प्रिसीजन ये है कि तुम कितना क्लोजली नाप सकते हो। जैसे कि सपोज तुमने कुछ नापा 40 सेंटीमीटर, और तुमने कुछ नापा 40.00009 सेंटीमीटर। तो तुम देखो ये जो दूसरा वाला है, तुम उसमें डेसिमल के बाद भी बहुत कुछ नाप सकते हो। तो एक्चुअली में ये वाला ज्यादा प्रिसाइज है पहले वाले के मुकाबले। और सपोज ये एक ये है कि एक्चुअली में जो है वो है 43 सेंटीमीटर, और तुमने ली दो रीडिंग। एक रीडिंग ली उसमें आया 42 सेंटीमीटर, और एक रीडिंग ली, सपोज उसमें आया 40.005 सेंटीमीटर। तो ये जो 40 सेंटीमीटर है ये 43 के बहुत क्लोज है। दो जो रीडिंग है उन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो क्लोज है। तो ये वाला एक्यूरेट तो है, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। और ये जो 40.005 सेंटीमीटर है ये दूसरे वाले के मुकाबले तो डिफरेंस ज्यादा कर रहा है। ये उतना एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन इसका प्रिसीजन ज्यादा है, क्योंकि तुम डेसिमल के बाद बहुत छोटी क्वांटिटी को भी मेजर कर सकते हो। समझ रहे हो, ये जो है डिफरेंस। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है तुम कोई भी यूनिट सिस्टम ले लो उसमें सेम ही रहता है। तो उसके लिए इस बात से लेके हम बहुत सारे रूल्स भी बना सकते हैं। जैसे कि पहला रूल कुछ ऐसा हो गया, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है, मतलब जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर्स है, नॉन जीरो नंबर्स, वो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। उसमें तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए।
जैसे कि 4 हो गया, इधर 8 हो गया, 2 हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, सपोज तुमने ऐसा कुछ करा, 238 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हो गए? एक, दो, तीन, तीन सिग्निफिकेंट नंबर हो गए। दूसरा है, अगर जो जीरो है वो दो सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट नहीं, दो नॉन जीरो के बीच में है, तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। जैसे कि हमने पिछला वाला लिया था 4802 सेंटीमीटर, तो 4 एक नॉन सिग्निफिकेंट है, 8 भी नॉन सिग्निफिकेंट है, दो भी नॉन सिग्निफिकेंट, सॉरी सिग्निफिकेंट डिजिट है, सारे नॉन जीरो नंबर है। तो अभी ये जो जीरो है वो 8 और 2 के बीच में है, तो अब ये भी सिग्निफिकेंट बन चुका है। गॉट इट? तो इसमें टोटल हमारे चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। थर्ड वाला हम बता सकते हैं, सपोज तुमने कुछ नापा और वो है 0.0032 सेंटीमीटर। अब जो ये जो, क्योंकि जो स्टार्ट होते हैं हमारे नॉन जीरो नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इससे पहले जितने भी जीरो है वो डेसिमल के बाद के हो कि कुछ भी हो, तो वो सारे भी ऐसे लिख सकते हैं, जीरो लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो, वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो उसको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। जैसे कि इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट? दो ही होंगे, एक तो तीन होगा तो दो होगा। फिर चौथा हो गया हमारा, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी, अगर तुम मैथमेटिक्स में देखोगे तो 42 हम इक्वल टू 42.00 कर देते हैं, लेकिन हम मेजरमेंट के हिसाब से देखें तो सपोज तुमने कुछ नापा वो 42 सेंटीमीटर है, और कुछ तुमने फिर और एक कुछ नापा वो 40.00 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें तुमने तुमने डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं नापा, लेकिन इसमें मतलब प्रिसीजन का डिफरेंस है बेसिकली। इसमें तुम डेसिमल के बाद कुछ नहीं नाप सकते, लेकिन इस वाले में 42.00 में डेसिमल के बाद तुम दो डिजिट नाप रहे हो, तो डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद वाले, और ये भी ध्यान रखो कि वो नॉन जीरो के बाद वाले होने चाहिए, क्योंकि हमने पिछले में देखा था कि डेसिमल के पहले हो, डेसिमल के बाद हो, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में हो, वो वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसीलिए हम डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है उनको भी हम सिग्निफिकेंट में ले लेते हैं, और वो नॉन जीरो के बाद होने चाहिए। और ये कंडीशन याद रखना, आफ्टर नॉन जीरो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितने होने चाहिए? 42.00 है, तो इसमें 4 होने चाहिए। अब दिक्कत ये है, मैंने बोला कि तुम कोई भी यूनिट सिस्टम ले लो, उसमें क्या है कि वो सेम ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाए, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट डिजिट एक्चुअली तुम्हें ये डिफाइन करता है तुम कितने अच्छे से मेजर कर पा रहे हो। तो सपोज तुमने कुछ नापा, वो आया 42.00 आया, फिर तुमने उसमें उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 42.00 सेंटीमीटर बन गया। अगर तुम ये वाला देखो 42.00 मीटर, तो तुम बोलोगे कि इसमें तो चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। फिर अगर ये हम ये देखें 4200 सेंटीमीटर, इसमें तो डेसिमल के पहले जब है, और ये वाले तो हम लेते नहीं है, सिर्फ नॉन जीरो वाले को लेते हैं, और ये वाले जीरो दो नॉन जीरो के बीच में भी नहीं है, तो हम इसमें बोलेंगे दो सिग्निफिकेंट। तो इधर तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हम यूनिट चेंज कर रहे हैं और सिग्निफिकेंट डिजिट भी चेंज हो रहा है। इसीलिए हमने क्या करा, हमने एक नया सा नोटेशन बनाया, जो कि साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। इससे क्या होता है कि हमारे यूनिट सिस्टम चेंज भी हो जाए तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट सेम ही रहता है। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं उसे? तो हम कुछ उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, a इंटू 10 टू द पावर b करके कुछ लिखते हैं, और ये जो a में जितने सिग्निफिकेंट डिजिट है वही, मतलब हम अगर 42.00 चार सिग्निफिकेंट डिजिट है, हम उसको कुछ ऐसे लिखेंगे, 42.00,
इंटू 10⁻0। और मीटर में हो गया। अगर हम उसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 42.00 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। तो देखो इसमें तो सिग्निफिकेंट डिजिट सेम ही रह रहे हैं। ठीक, 4। और ये वाले नहीं होते, ये एक्चुअली में कुछ अलग ही डिफाइन करते हैं। ये जो बी है हम उसको डिफाइन करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से, मतलब कितने ऑर्डर तक हम मेजर कर रहे हैं। बट तो ये जो ए है, सपोज ये ए है तुम्हारा 5 से नीचे। ठीक, ए तुम्हारा 5 से नीचे, पॉजिटिव नंबर की बात हो, 5 से नीचे है, या नेगेटिव भी डाल सकते हो, उसमें कुछ वो दिक्कत नहीं। तो ए तुम्हारा 5 से नीचे है। तो अगर ए तुम्हारा 5 से नीचे है और तुम्हारा कुछ ऐसा नंबर है कि 4 × 10⁻², तो तुम इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखोगे। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे? 2 लिखोगे, क्योंकि बी इधर 2 है। नेक्स्ट है, सपोज तुम्हारा ए 5 से बड़ा और 10 के नीचे है, तो इधर तुम क्या करोगे? सपोज ऐसा कुछ है, 7 × 10⁻², तो इधर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तुम कितना लिखोगे? इधर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखा जाए 2 + 1 3, मतलब जितना भी बी होता है उसमें +1 कर देना। ऐसा क्यों करते हैं हम? इस वाले में क्यों हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को एज इट इज बी लिखते हैं और इसमें क्यों b+1 लिखते हैं? तो हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को ऐसे डिवाइड करते हैं, हम 10 के मल्टीपल में लिखना चाहते हैं, 10 का जो पावर होगा। तो अब तुम ये सोचो, ये जो 400 है, ये 100 के पास है या 1000 के पास है? ऑब्वियसली 100 के पास है, क्योंकि 100 और 400 के डिफरेंस 300 है, और 400 और 1000 का डिफरेंस तो 600 है। इसलिए हम, क्योंकि ये 100 के पास है, हम इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 लिखते हैं। सपोज तुमने 700 लिया, तो 700 100 के पास है या 1000 के पास है? 1000 और 700 के बीच में डिफरेंस तो 300 है, और 100 और 700 के बीच में डिफरेंस तो 600 है। तो अब ये 700 है जो 1000 के करीब है। तो हम, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम 10 टू द पावर के हिसाब से लिखते हैं, तो हम इसको 3 लिखते हैं, 2 + 1। आई होप ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट है कोई क्वांटिटी अगर फिक्स हो, जैसे कि तुमने ऐसे पढ़ा होगा, तो पेरीमीटर होता है 2 πr। इधर 2 और पाई एब्सोल्युटली डिफाइंड नंबर है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ एरर है इन दोनों नंबर में, इसलिए इनके हम सिग्निफिकेंट डिजिट को इन्फिनिटी बोलते हैं। ये याद रखिए, एक अलग से एक डब्बा बना देते हैं ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है, हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे नंबर के बीच। ऑपरेशंस, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन बेसिकली 4 के तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। तो हम पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड का देखेंगे। तो सपोज तुमने कुछ एक ऑब्जेक्ट नापा, उसका कुछ ऐसा है कि जो मास है ऑब्जेक्ट का, वो कुछ है 4.237 ग्राम, और वो जो वॉल्यूम है उसका, वो वॉल्यूम है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब तुम्हें उसका डेंसिटी कैलकुलेट करना है। ये दोनों तुमने मेजर किया है और इसको तुम कैलकुलेट कर रहे हो, डेंसिटी को। तो तुम क्या करोगे? डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। फिर तुम डायरेक्ट डिवाइड कर लोगे, 4.237, 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51 तुम कर लोगे, डिवाइडेड 2.51, फिर तुम कैलकुलेटर में मार लोगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ आता है 1.688047, ऐसे डॉट 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 कुछ एक बड़ा सा नंबर आता है जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका अगर तुम देखोगे कैलकुलेटर मार के, तो ये 11 सिग्निफिकेंट डिजिट आता है इसमें। सॉरी, सॉरी, 11 नहीं, 12 डेसिमल के बाद होते हैं, तो 11 नंबर, तो 12 सिग्निफिकेंट डिजिट आते हैं। तो अब ये है, देखो, तुमने मास नापा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का, सिग्निफिकेंट डिजिट का। तुमने वॉल्यूम नापा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का।
मतलब तुम्हारा ये प्रिसीजन 4 को ऐसे तुम सोच सकते हो और इसमें 3, लेकिन तुम जो कैलकुलेट कर रहे हो वो 12, मतलब 12 तक कैसे, डेसिमल के बाद 11 नंबर तुम नाप सकते हो। ऐसा कैसे तुम नाप सकते हो, क्योंकि तुम्हारा तुम तो मेजर ही कम नंबर कर रहे हो ना, सिग्निफिकेंट डिजिट। तो हम क्या करते हैं, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, हम कैलकुलेशन में भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट रखते हैं, बाकी सबको हम काट देते हैं। तो जब हम काटते हैं उसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ। हम उतने सिग्निफिकेंट डिजिट पाने के लिए हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, जो कि हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले हम प्लस और माइनस का वाला देख लेते हैं। प्लस और माइनस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। तो उसमें क्या करते हैं, प्लस और माइनस में हम सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं देखते, हम देखते हैं डेसिमल के बाद किसमें सबसे कम डिजिट है। तो सपोज कुछ ऐसा है कि तीन ऐसे मासेस है, 436.22 ग्राम, 227.2 ग्राम, फिर 0.301 ग्राम। तो तुमने क्या करा, इन सबको ऐड करा। अगर तुम नॉर्मली ऐड करोगे तो वो ये कुछ ऐसा आएगा, 663.821 ग्राम आएगा। तो अब ये देखो, इसमें है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और ऐसे भी देखते हो डेसिमल के बाद इधर 2 नाप रहे हो तुम, इधर 1 नाप रहे हो, और इधर तुम 3 नाप रहे हो। ठीक। मैं पहले डेसिमल के हिसाब से देख के बताऊंगा, फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब। तो इधर कितना होना चाहिए, ये होगा, अगर हम इसको राउंड अप तो थोड़ा बहुत आता है, जैसे कि हम 6 होगा तो हम उसको 10 ले लें, मतलब सॉर्ट ऑफ उसके पास 10 के मल्टीपल के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। फिर उसमें हम +1 ऐड करते हैं, ये बता देना, हम पढ़ेंगे भी राउंड अप के बारे में। तो 663.821 हम डेसिमल के बाद एक नंबर रखना चाहते हैं, तो हमने इसको ऐसे कुछ राउंड अप करा, 663.8। ठीक। सपोज तुमने क्या करा, अब हम एक डिफरेंस का केस देखते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा है कि 0.307 माइनस 0.304, तो ये कितना आता है, 0.003 मीटर। तो अब तुमने अगर ये सोचा, देखो इसमें है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अगर तुम इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से लिखना चाहो तो तुम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, तो 3.000 10 टू द पावर, सर ऐसे लिख सकते हो ना, सॉरी, इसको ऐसे लिखते 3 × 10 टू द पावर -3 मीटर, राइट। अगर हम इसमें भी देखें, इसमें देखो क्या है, अगर हम पूरा ही राउंड ऑफ कर ले, देखो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट के हिसाब से अगर हम चले, सम में ही देखें, तो इसमें है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और इसमें है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और इसमें है 3। तुम बोलोगे कि सबसे लीस्ट वाला दे दो, क्योंकि बाकी सब में तो उससे ज्यादा ना, अपने सबसे लीस्ट वाला तो एक्चुअली में हो जाए, तो तुम 3 ही रखोगे तो 664 हो जाएगा। तो एक हम अगर डेसिमल से चले तो वो आता है 663.8, अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से चले तो 664। हमारा मेन एम है हम कितना प्रिसाइजली कर सकते हैं, तो 663.8 जो है वो ज्यादा प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू 664। इसीलिए हम प्लस और माइनस के केस में सिग्निफिकेंट डिजिट ना देख के हम देखते हैं डेसिमल के बाद कितने कम प्लेसेस है, उस हिसाब से हम सेट करते हैं फाइनल आंसर। ठीक। तो ये हो गया, एक तो हो गया हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड का, और हो गया प्लस और माइनस का। फिर नेक्स्ट है राउंड ऑफ वाला। राउंड ऑफ करेंगे नंबर को, क्योंकि हमें उस हिसाब से सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तो उस हिसाब से राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड अप का केस बहुत सिंपल है, देखो सपोज ये एक नंबर है 436.58993, और भी कुछ ले लेता हूँ, जैसे कि एक ही साथ राउंड ऑफ 6 नहीं, और एक एग्जांपल ले लेंगे बाद में।
इस नंबर को मुझे पहले राउंड अप करना है डेसिमल के बाद एक प्लेसेस तक। फिर मुझे राउंड अप करना है डेसिमल के बाद फोर प्लेसेस तक। और एक मैं लेता हूँ एग्जांपल। मुझे लेना है 436.25, 436.35। ठीक। तो अब तुम कुछ ये सोचो, पहले वाले में देखते हैं। तो डेसिमल में हम एक प्लेसेस तक करेंगे, डेसिमल के बाद एक प्लेसेस तक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 43.6 तो फिक्स है। डेसिमल के बाद हम एक बक्सा बना लेते हैं जिसमें हम ये लिखेंगे कि हम जब राउंड अप करेंगे तो इस बक्से में क्या है। तो तुम ये देखो, 58993 है, और तुम 5 के बाद वाले नंबर को हटा रहे हो। तो अब जो है, तुम कुछ ऐसे सोचो। एक तो तुम इसको 5 के बाद 4 जीरो लगाओ, और एक 6 के बाद 4 जीरो लगाओ। और तुम ये सोचो, ये जो 58993 है, ये 50,000 के ज्यादा करीब है कि 60,000 के ज्यादा करीब है? ये 60,000 के साथ ज्यादा करीब है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर 5 के बाद कुछ भी उलट पुलट नंबर हो तो ऐसे सोच सकते हो, इनका मिडिल का नंबर क्या होगा। 55,000 होगा। तो 55,000 के बाद जो भी होगा, 50,000, 55,000, क्या ही बोलना। हाँ ठीक है। तो इसके बाद भी जो होगा वो 60,000 के ज्यादा करीब होगा, और इससे पहले वो ये होगा। तो हम क्या करेंगे, जब ये पहला वाला डिजिट राउंड अप करेंगे तो इधर हम लिख सकते हैं 6। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद चार प्लेसेस तक राउंड अप करेंगे। तो 436.589 एक बक्सा बनाता हूँ, उसके बाद देखते हैं। और इस बक्से में पहले था 9। अब हम ये करेंगे। तो ये तुम खुद से, तो 589, फिर 9 के बक्सा, और इधर है 3। और तुम्हें ये 3 को छोड़ के राउंड अप करना है। तो ये किसके करीब है, 58990 है। और 5899, इसके बाद वाला क्या हो सकता है, 10 हम प्लस करेंगे। तो 59000। इसमें हम 10 ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो अब ये जो नंबर है, इसके ज्यादा करीब है कि इसके ज्यादा करीब है। तो ये जो नंबर है, अगर हम डिफरेंस नापे तो इसमें 3 आ रहा है, तुम कुछ नाप रहे हो, इसमें ये आ रहा है 7। तो ये 58,990 के ज्यादा करीब है। तो हम क्या करें, जब ये 5 से छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज ही रख देते हैं। अगर ये 5 से ज्यादा होता है तो इसमें हम +1 कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि 5 से ज्यादा है तो ये वाला डिफरेंस कम हो जाएगा और ये वाला डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इस वाले नंबर को लिख देते हैं। नेक्स्ट है ये वाला 43.625 और 436.35। अगर हम इसमें जो 2 और 3 है, इसमें क्या है, एग्जैक्ट 5 है इसके बाद। इससे पहले वाला केस में क्या था कि ये 5 से छोटा हो सकता है या तो 5 से बड़ा हो सकता है, ये पूरा बीचों बीच नंबर है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इवन वाले को एज इट इज रखते हैं, और ऑड वाले को हम +1 कर देते हैं जब हम राउंड अप करते हैं। तो ये हो जाता है 436.2, और ये हो जाता है 436.4। और अगर 5 के बाद कुछ भी उलट पुलट है, तो अगर हम राउंड अप करते हैं तो उसमें डायरेक्ट +1 कर देते हैं। वो तो ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा क्लोजली हो जाता है उसके साथ। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसका फिर ऑपरेशंस, फिर राउंड ऑफ और साइंटिफिक नोटेशन की क्यों जरूरत पड़ी। तो देख लो एक बार, नोट्स बनाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये वाला हो गया। नेक्स्ट ये
ओके। तो आई होप तुम इस वीडियो में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो होगा एरर के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।